आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम फिर से लेके आए हैं आप लोग का सेट। हाँ, सेट थोड़ा-सा लेट से ये आने का एक रीज़न था। 1-2 वीक लेट हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, सॉरी। और लेट होने का रीज़न ये था कि जैसे बीएसएससी का एग्ज़ाम आप लोगों ने सचिवालय वाला डाला ही होगा, जो बिहार बीएसएससी है वो आ चुका है, तो उसके लिए जो क्वेश्चन का सेट तैयार करना था उसमें कुछ टाइम लग गया। वो सेट मैंने एक 75 क्वेश्चन 75 जीएस से आने वाला है, जो आप लोगों ने सिलेबस देख रखा होगा कि 25 साइंस से और बाकी के 50 क्वेश्चन जो पॉलिटी, बाकी जो जीके, स्टैटिक जीके वगैरह है, करंट और बिहार स्पेशल सब मिला के 75 क्वेश्चन आपको जीके जीएस कवर करने वाला है। तो उसका क्वेश्चन बनाने के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है। और साइंस का तो मैंने जो वीडियो दे रखा है वही काफ़ी, आप प्रीवियस में जाके देख सकते हैं, वो काफ़ी है। तो उसका सेट बनाने में टाइम लग गया था, तो वीक में अब 2 दिन 75 क्वेश्चन का सेट भी आएगा, तो उसके लिए। और ये तो चलता ही रहेगा, साइंस और ये स्टैटिक जीके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी बीएसएससी का फॉर्म फिल किए हैं बिहार सचिवालय का और जिनका एनटीपीसी का है, वो भी देख लेंगे, उनको बहुत फ़ायदेमंद होगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है, जो मैं सेट करवाऊँगा उससे। तो बिना कोई टाइम गँवाए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक वर्लित पर्वत है? वर्लित पर्वत कौन है? तो हिमालय। हिमालय क्या है? वर्लित पर्वत में आता है, राइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिमालय क्या है? वर्लित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहाड़ी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? वर्ल्ड का कितना परसेंट जनसंख्या पहाड़ी क्षेत्र में रहती है? तो 9%, 9% जनसंख्या पूरी दुनिया की पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। जब भूकंप आता है तो धरातल यानी ज़मीन के अंदर का तरंग कैसा होता है? प्राथमिक तरंगे, गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक और गौण दोनों, ये कौन-सा हो जाएगा? तो एल तरंगे होती हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगे कैसी होती है? एल तरंगे। नवीनतम पर्वतमाला कौन-सा है? सबसे लेटेस्ट पर्वतमाला जो बना है अभी, कौन-सा है? अ, अल्पेशियन, सतपुड़ा, यूराल या रॉकीज? नवीनतम पर्वतमाला, तो यूराल पर्वतमाला जो है वो नवीनतम पर्वतमाला कहा जाता है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में जाके देखिएगा, एनटीपीसी के या बीएसएससी का जो है उसमें आप देखोगे तो मिलेगा आपको। तो टेथिस जो है वो एक भूसन्नित हिमालयीय उत्पत्ति है। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल मिलती है तो जूसिया में श्वसन मूल कहाँ मिलती है? जूसिया में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? कौन जड़ नहीं है? अच्छा, जड़ कैसा होता है? जड़ के अलग-अलग प्रकार होते हैं, राइट। जैसे मूसला जड़ हो जाता है, क्लाइंबिंग जड़ हो जाता है, परजीवी जड़ हो जाता है, अधिपाद रूट हो जाता है, स्तंभ मूल हो जाता है, अस्तंभ मूल हो जाता है। तो लाइक टैप रूट जो होता है ना, जो मेन जड़ होता है, वो ऐसा कोन बनाता हुआ होता है, जैसे ऐसा एकदम कोन, जो आपको कोन जैसा, आइसक्रीम जैसा कोन होता है ना, आइसक्रीम आप लोग वो खोपी वाला खाए हो, उसमें ऐसा कोन बना हुआ होता है ना, तो जो जड़ ऐसा जाएगा इसको टैप रूट बोलते हैं, यानी मूसला जड़, ये मेन जड़ होता है। इसी पे पेड़, किसी भी पेड़ का क्या होता है, वो बैलेंस बना हुआ होता है, तो ये टैप रूट हो जाता है। और बाकी जो मैंने बताया दीवार पे चढ़ने वाला जो होता है वो आरोही जड़ कहते हैं। स्तंभ मूल होता है कि जो ईख ईख हुआ ना, ईख पे कैसा जड़ होता है, ईख का अगर हम पेड़ देखें तो इस तरीके से होता है, उसके ऊपर से ऐसे बैलेंस करने के लिए इधर से भी मकई हो गया, इन सब का जड़ ऐसे ऊपर से ऐसे बैलेंस करने के लिए रहता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। एक स्तंभ बोलते हैं जो सीधा, ये सीधा गया ये स्तंभ हो जाएगा। अस्तंभ यानी बाहर से जो आया हुआ है वो अस्तंभ में आ जाता है, ठीक है। जैसे मक्का हो गया, गन्ना हो गया, इन सब सारे जड़ क्या हो जाएगा? अस्तंभ हो जाएगा। तो कौन सा जड़ नहीं है, ये पूछ रहा है, जड़ नहीं है। तो शकरकंद, मूली, आलू और गाजर। तो मूली का तो आपको पता है ऐसा होता है, तो मूली होगा नहीं। गाजर का भी इसी तरीके से होता है। तो एक आलू जो है, आलू जड़ नहीं होता, आलू क्या होता है? तना में आता है। आलू क्या होता है? तना में आता है। स्पेशली रेलवे ग्रुप डी में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं। आलू किस चीज़ में आता है, ईख किस में आता है? तो आलू क्या है? एक तना है। तो आलू हम लोग खाते हैं तो जड़ नहीं है, वो तना है। अस्तंभ मूल पाई जाती है, देखिए
आ ही गया क्वेश्चन। औसतम मूल्य पाई जाती है गन्ने में, चने में, चावल में या मूंगफली में? मूंगफली होगा नहीं, चावल हो नहीं सकता है, गन्ने में, चने में नहीं होगा तो गन्ने में। गन्ने में क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अभी गन्ने का जड़ कैसा होता है, बाहर से ऐसे उसको बैलेंस करने के लिए, गन्ना के पेड़ को बैलेंस करने के लिए ऐसे बाहर से रहता है, तो उसको अस्तम मूल बोलते हैं, और जो डायरेक्ट टैप ऐसे इस तरीके से जाता है वो अस्तम मूल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा 8 का। अस्तम मूल क्या हो जाएगा? गन्ने में होता है। जड़ें विकसित होती है तने से, पत्ती से, प्रांकुर से या मूलांकुर से? जड़ किस चीज़ से विकसित होती है? मूलांकुर से। अब मैं बताता हूँ कि जैसे ये एक बीज हो गया, ठीक है? ये बीज हो गया, इसको कलर कर दीजिए, और यहाँ पे इस तरीके से एक निकलता है और एक ज़मीन के नीचे होता है। तो ये ऊपर वाला, जब वो कोई भी बीज हम लोग रोपते हैं तो क्या होता है कि आप देखोगे 1 सप्ताह ज़मीन के अंदर, 1 सप्ताह के बाद एक हल्का-सा ऊपर से ऐसा टैप जैसा निकलता है। तो ये जो निकलता है उसको परांकुर बोलते हैं, ठीक है? और नीचे वाला जो आता है, ओह! कैसा था? इस तरीके से था, और एक नीचे। तो ये वाला जो होगा वो परांकुर होता है, और नीचे जो आता है वो मूलांकुर, यानी मूल से आप ये पता कर लो कि मूली का जो जड़, मूली एक जड़ में आता है, तो मूलांकुर जो नीचे आएगा वो जड़ हो गया, ये मूलांकुर, और वो हवा के ऊपर ऊपर आकाश की तरफ जो जाएगा वो परांकुर, ये पौधा बनता है और ये जड़ बनता है। तो जड़ विकसित होती है किससे? मूलांकुर से होती है। अगर ये तना पूछता तो परांकुर से, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, गाजर एक है, गाजर क्या है? पुष्प, तना, जड़ में से कोई नहीं। तो गाजर क्या है? जड़ है। अभी मैंने बताया गाजर कैसा रहता है? हचाक से एकदम नीचे जाता है, मतलब सीधा कोन बनाता हुआ वो उसका जड़ नीचे की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है उपनिषद, अथर्ववेद, शल्भ सूत्र या शतपथ ब्राह्मण? वैदिक गणित ये किस चीज में आएगा? तो वैदिक गणित क्या हो जाएगा? शल्भ सूत्र, सुलभ सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अच्छा, आप लोग ये बताओ वेद कितने होते हैं? राइट, वेद 4 प्रकार के वेद होते हैं। पहले वेद 3 आए थे, उसके बाद बहुत साल बाद 50-100 साल बाद चौथा वेद को लाया गया, जो अथर्ववेद है। कहा जाता है कि वेद भगवान के द्वारा दिया गया एक संरचना है। उसको संकलन कौन किया था? महर्षि वेद व्यास ने। कृष्ण द्विदेव पायन वेद व्यास थे, जो उन्होंने संकलन किया था, और बताया गया था वो भगवान के द्वारा, ऐसा है। तो सबसे पहले आया था ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 भाग है। मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में ही भी है। गायत्री मंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं, जो सूरज भगवान का गायत्री मंत्र होता है, वो ऋग्वेद में ही है। सोमवेद, सामवेद जो होता है वो संगीत के बारे में बताता है। यजुर्वेद युद्ध से रिलेटेड बात बताता है, और अथर्ववेद जो लास्ट में आया था वो जादू टोना वशीकरण ये सब के बारे में बताता है हमारा अथर्ववेद। तो इसमें क्या पूछा है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वैदिक युग के संस्कृति के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद ही सब सारे संस्कृति के बारे में और वैदिक युग के बारे में हमें बताता है। तो ऋग्वेद हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेदों की संख्या कितनी है? अच्छा, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। मैंने बताया कि सबसे पहले 3 आया था, बाद में एक 100-200 साल बाद चौथा भी आया, जिसका नाम अथर्ववेद है, जिसमें जादू टोना वशीकरण के बारे में बताया जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल के आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय? आर्यों का क्या था? तो क्या हो जाएगा? पशुपालन। उस समय क्या करते थे? पशुपालन ज़्यादा करते थे आर्य लोग। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो सामवेद। सामवेद अभी मैंने बताया, सामवेद में किस चीज़ का चर्चा है? संगीत का। नाम से भी मैच करता है, साम संगीत, सामवेद संगीत। एक बार फिर से पढ़ते हैं। 4 वेद थे, कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? मंत्र की चर्चा है, गायत्री मंत्र इसी में है। कर्म के आधार पे जाति ऋग्वेद में ही सबसे पहले बताया गया था कि जो जैसा कर्म रहेगा उसके आधार पे जाति डिसाइड किया जाएगा। बाद में आके फिर ये गोलमोल हो गया सब। उसके बाद सामवेद क्या था? सामवेद में संगीत की चर्चा था। यजुर्वेद जो है वो उसमें युद्ध, लड़ाई, यक्ष, ये सब
यजुर्वेद था, अथर्ववेद था जादू टोना वशीकरण, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा, संगीत, संगीत क्या हो जाएगा, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, कबड्डी, कबड्डी का जन्मदाता कौन से देश में कबड्डी स्टार्ट हुआ था, तो कबड्डी तो भाई भारत, इन सब चीज़ में तो इंडिया आगे है। और प्रो कबड्डी लीग आप लोग देखते ही होंगे, पटना ने कमाल कर रखा है, मतलब 5 बार विनर, ओ भाई साहब गजब। तो बिहार ने कबड्डी में, वैसे बिहार नहीं मतलब कबड्डी का जन्मदाता भारत है, और भारत ऐसे बार बहुत बार वर्ल्ड कप एक बार ही बस हारा है। ये भी आप जान लो कि जब भी अब कबड्डी का चैंपियनशिप होता है तो आज तक एक बार ही आ रहा है भारत, नहीं तो हर बार जीता ही है। नेक्स्ट, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि भारत ने बस कबड्डी यानी फिजिकल गेम के बारे में, दिमाग में भी भारत इसका जन्मदाता है, यानी शतरंज, दिमाग का जो जादूगर होता है, दिमाग का जादूगर किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो अभी भी विश्वनाथन आनंद जो है उनको दिमाग का जादूगर कहा जाता है, मतलब चेस चैंपियन है वो। और तो अभी शतरंज खेल का जन्मदाता कौन है, भारत, शतरंज में भी। नेक्स्ट, क्रिकेट खेल के जन्मदाता देश किसे कहते हैं, क्रिकेट खेल के जन्मदाता कौन है, तो हम पे जो राज किए थे, कर चुके थे, इंग्लैंड, लेकिन अभी भले ही जन्मदाता ये हो, लेकिन अभी राज किसका चल रहा है, भारत, इंडिया, है ना, किसी भी कंट्री से खिला लो भाई साहब, गजब क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई, सुपर मैक्स एक लीग क्रिकेट है, जैसे भारत में आईपीएल होता है ना, वैसे ही सुपर मैक्स कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, वाटर पोलो एक गेम है, उसी तरीके से वाटर पोलो एक गेम होता है, उसमें कितने प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो 7 प्लेयर मिलके खेलते हैं, एक टीम में 7 होते हैं शायद। हीरा क्या है, हीरा यौगिक मिश्रण ठोस तत्व, तत्व हो जाएगा, एक सही मिश्रण में मिला हुआ होता है, तभी तो चमकता है। निम्नलिखित, हीरा तत्व है, यही तो 21 का डी बताया ना मैं, हाँ, हीरा एक तत्व। निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है, रासायनिक, अमोनिया, वायु, पारा या ये सभी, तो रासायनिक यौगिक इन सब में कौन सा है, तो अमोनिया जो है एक रासायनिक यौगिक है, क्या है, अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। 23, शुद्ध तत्व कौन सा है, कितने नंबर क्वेश्चन पे आ गए, कहाँ चला गया, शुद्ध 23 पे थे ना। शुद्ध तत्व कौन सा है, कांच, सीमेंट, सोडियम, शुद्ध तत्व कौन सा है, तो सोडियम क्या है, शुद्ध तत्व है, शायद इसको बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 25 का है भाई, ट्वेंटी फोर पे, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने की थी, और मैडम क्यूरी जो ये थी, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था, जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है, अस्थायी कण कौन सा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या ये सभी अस्थायी कण, तो न्यूट्रॉन क्या है, एक अस्थायी कण है, ये आपका आंसर की है, आप लोग आंसर की देख लीजिए, और सेट को फिर से खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। और साइंस का जो भी है एक साइंस का 25 का टॉप 25 क्वेश्चन का सेट मैंने करवा रखा है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, तो आपका बीएसएससी का एग्ज़ाम और रेलवे, अब तो एनटीपीसी सीबीटी 2 का डेट भी आ गया है, और कुछ ही समय में, मतलब कुछ ही दिन में आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का भी डेट आने वाला है, जून है ना, जुलाई में समझिएगा आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने वाला है। तो सीरियस हो जाइए आप लोग, और सेट को रेगुलर कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि सबको पता चल सके। धन्यवाद, जय हिंद।